डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आप लोगों के सामने ओलंपिक से संबंधित स्टैटिक जीके के पार्ट को टच करते हुए इसके करंट अफेयर्स को हम लोग देखा जाएगा। तो इसमें शुरुआत में पहले मैं आप लोगों को ओलंपिक के संबंध में जो भी क्वेश्चन स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है उसको लेते हुए एट द लास्ट में करंट अफेयर्स को टच किया जाएगा। अब इसमें आपका पहला पॉइंट है कि आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 1896 ईस्वी। तो प्रथम ओलंपिक खेल की जो शुरुआत की गई वो आपका 1896 ईस्वी एथेंस में किया गया था। ये भी आप लोग पॉइंट नोट कर लीजिएगा, एथेंस में पहले ओलंपिक खेल की शुरुआत की गई। अब अगला क्वेश्चन आता है कि ओलंपिक को आयोजित करने वाली संस्था कौन सी है। तो ओलंपिक को आयोजित करने वाली संस्था जो है उसका है आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, इस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को शार्ट में किस नाम से जाना जाता है। तो शार्ट में इसको आईओसी के नाम से भी जाना जाता है और आईओसी का फुल फॉर्म हो जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। और इसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा प्रत्येक 4 वर्ष पर ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाता है। इस आईओसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका मुख्यालय जो है आपका लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। अब अगले पेज पे हम लोग आते हैं और अगला पेज में ये है कि ओलंपिक का संस्थापक किसे माना जाता है। तो ओलंपिक के जो संस्थापक हैं वो आपके पियरे डी कुबर्तिन, पियरे डी कुबर्तिन। और इसी पियरे डी कुबर्तिन को ओलंपिक का संस्थापक के रूप में जाना जाता है और इसी पियरे डी कुबर्तिन के द्वारा ओलंपिक ध्वज का भी निर्माण किया गया था। अब अगला पॉइंट्स आता है कि ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्षों पर किया जाता है। तो ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है OLY में महिलाओं की भागीदारी। तो ये जो OLY है इसको हमने शार्ट में टाइप किया हुआ है। OLY का मतलब हो गया ओलंपिक में महिलाओं की भागीदारी। तो ओलंपिक में जो महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई थी वो आपका द्वितीय ओलंपिक खेल से सुनिश्चित की गई थी। यानी कि पहला ओलंपिक खेल आपका 1896 में हुआ, तो दूसरा ओलंपिक आपका 1900 ईस्वी में खेला गया था। यानी कि प्रथम ओलंपिक खेल में केवल पुरुष खिलाड़ी ही भाग लिए थे, जबकि दूसरे ओलंपिक में महिला खिलाड़ियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। अगला क्वेश्चन कि ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो ओलंपिक में भाग लेने वाली जो पहली भारतीय महिला हैं वो हैं आपकी नीलिमा घोष, नीलिमा घोष। ये 1952 के ओलंपिक में भारत की ओर से इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था, जबकि 1956 में आपका मेरी लीला रो के द्वारा भारतीय टीम की ओर से महिला खिलाड़ी के रूप में प्रतिनिधित्व किया गया। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक में भारत द्वारा सर्वाधिक पदक, मतलब अब तक हुए ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक भारतीय टीम को किस खेल में प्राप्त हुआ। तो सर्वाधिक पदक इन्हें हॉकी में प्राप्त हुआ था और ये हॉकी में कितना पदक हासिल कर चुके हैं। तो 8 स्वर्ण पदक इनके द्वारा हासिल किया जा चुका है। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि आपका हॉकी में भारतीय टीम के द्वारा पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष हासिल किया गया। तो पहला स्वर्ण पदक 1928 में हासिल किया गया और ये 1928 में आपका एम्स्टर्डम नीदरलैंड में ये ओलंपिक हुआ था और उसी एम्स्टर्डम नीदरलैंड में भारतीय हॉकी टीम के द्वारा 1928 में पहला स्वर्ण पदक हासिल किया गया। अब अगले पेज पे हम लोग आते हैं और अगला पेज है कि 1928 में भारतीय हॉकी टीम का कप्तान कौन था। तो 1928 में भारतीय हॉकी टीम के जो कप्तान थे वो जयपाल सिंह मुंडा। और इसी जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम के द्वारा पहला स्वर्ण पदक 1928 में प्राप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है कि ओलंपिक में हॉकी टीम द्वारा अंतिम स्वर्ण पदक किस वर्ष हासिल किया गया। तो अंतिम जो स्वर्ण पदक हासिल किया गया वो 1980 में, और ये 1980 वाला ओलंपिक कहाँ हुआ था। तो ये मास्को में आयोजित किया गया था और इस मास्को ओलंपिक में भारतीय टीम के कप्तान वासुदेवन भास्करन थे। अगला क्वेश्चन कि ओलंपिक में ध्यानचंद जो
जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, ध्यानचंद किस वर्ष ओलंपिक टीम में भारतीय टीम के कप्तान के रूप में काबिज रहे? तो इन्होंने 1936 में ओलंपिक में, ये बर्लिन में ओलंपिक हुआ था और उसी बर्लिन ओलंपिक 1936 में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मेजर ध्यानचंद थे। अगला आपका क्वेश्चन आता है कि भारत की ओर से ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत पदक किसके द्वारा हासिल किया गया था? तो भारत की ओर से पहला व्यक्तिगत पदक, इसके पहले तो आपका हॉकी जो था वो एक तरीके से पूरी टीम का उसमें योगदान होता है, लेकिन व्यक्तिगत पदक हासिल करने में कसाब जाधव को उपलब्धि प्राप्त हुई थी, कसाब जाधव। और ये कसाब जाधव कुश्ती में पहला कांस्य पदक के रूप में भारतीय टीम को व्यक्तिगत रूप से ये दिलाए थे। अगला है कि ओलंपिक का आयोजन नहीं हुआ, तो अब तक जो है ओलंपिक का 3 बार आयोजन नहीं हुआ है। पहला 1916, दूसरा आपका 1940 और तीसरा आपका 1944। तो इस तरीके से 1916 में आपका प्रथम विश्व युद्ध रीजन था और 40 और 44 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण आपके ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं किया गया। अगला है क्वेश्चन कि ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? तो ओलंपिक का आदर्श वाक्य जो है वो है आपका साइटियस, साइटियस, अल्टियस और फेरोटियस। इसको नोट कर लीजिएगा, साइटियस, अल्टियस और फेरोटियस। जबकि 2021 में जो ओलंपिक खेला गया, इसी साइटियस अल्टियस का नाम चेंज कर दिया गया और अब इसको नाम दे दिया गया फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर टुगेदर। और इसको नामकरण देने वाले व्यक्ति थे हेनरी डिडोना। इसको भी नोट कर लीजिएगा। प्रारंभ में इस ओलंपिक खेल का आदर्श वाक्य हुआ करता था साइटियस, अल्टियस और फेरोटियस, जिसका शाब्दिक अर्थ होता था तेज दौड़ना, ऊंचा उठना और शक्ति से भरपूर प्रदर्शन करना। जबकि 2021 में जो ओलंपिक हुआ, इसी साइटियस अल्टियस का अंग्रेजी नाम दे दिया गया हेनरी डिडोना के द्वारा और इसको नाम संबोधित किया गया फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर टुगेदर। यहाँ पर वही क्वेश्चन आपका अगला जो हमने एक्सप्लेन किया, इस पे अगला क्वेश्चन वही है। तो इसका आदर्श वाक्य 2021 में हायर, फास्टर एंड स्ट्रॉन्गर टुगेदर, एंड स्ट्रॉन्गर टुगेदर। ठीक। ओलंपिक ध्वज का निर्माणकर्ता कौन था? तो ओलंपिक ध्वज का जो निर्माणकर्ता थे वो आपके थे पियरे डी कुबर्तिन। हमने शुरू में ही इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है। तो ओलंपिक ध्वज के निर्माणकर्ता पियरे डी कुबर्तिन थे। अब अगले पेज पे हम लोग आते हैं और अगला पेज में आपका कौन सा क्वेश्चन बनता है कि ओलंपिक में मेडल देने की शुरुआत किस वर्ष से की गई? तो ओलंपिक में मेडल देने की जो शुरुआत हुई थी वो आपका 1904 ईस्वी से सेंट लुई में किया गया था। यानी कि तीसरे ओलंपिक गेम से आपका ओलंपिक में प्रथम विजेता को गोल्ड मेडल, सेकंड विजेता को आपका सिल्वर और थर्ड विजेता को आपका ब्रॉन्ज मेडल दिया जाने की शुरुआत 1904 से किया गया। अगला है कि ओलंपिक में मशाल जलाने की शुरुआत किस वर्ष से की गई? तो ओलंपिक में मशाल जलाने की शुरुआत 1928 एम्स्टर्डम से इसकी परंपरा को शुरुआत किया गया और इस ओलंपिक की मशाल जो है वो जला दी जाती है और जलाने के बाद भिन्न भिन्न देशों में इसको घुमाया जाता है और अंततः जहाँ पर ये ओलंपिक खेल का आयोजन होता है उस समय इसको स्थापित किया जाता है और कई दिनों तक, जब तक ये ओलंपिक गेम्स होता है तब तक ये मशाल जलती रहती है। तो इस परंपरा की शुरुआत 1928 से की गई। अगला क्वेश्चन आता है कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्तकर्ता प्रथम भारतीय कौन थे? तो ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्तकर्ता जो प्रथम भारतीय थे उनका नाम नोट कर लीजिए, अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा। और इसी अभिनव बिंद्रा के द्वारा ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक हासिल किया गया था सन 2000 सिडनी ओलंपिक में और बीजिंग ओलंपिक 2008 में। और इन्होंने शूटिंग में 10 मीटर शूटिंग राइफल में इन्होंने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया था। अगला आता है कि ओलंपिक में पदक प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ओलंपिक में आपका जो प्रथम भारतीय महिला व्यक्तिगत रूप से जिन्होंने हासिल किया वो थी आपकी कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी। और इसी कर्णम मल्लेश्वरी को सन 2000 सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन में कांस्य पदक प्राप्त हुआ था।
तो प्रथम महिला के रूप में आपका कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएंगी और प्रथम भारतीय व्यक्तिगत के रूप में आपके अभिनव बिंद्रा हो जाएंगे। अगला है आपका कि ओलंपिक में प्रथम व्यक्तिगत बहुपदक भारतीय कौन था। तो मतलब कि एक साथ कई ओलंपिक में कई पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो उनका नाम नोट कर लीजिए और वो हैं आपके सुशील कुमार। और सुशील कुमार के द्वारा 2 बार ओलंपिक में पदक हासिल किया गया। पहला इन्होंने 2008 में पदक हासिल किया था बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक, और उसके बाद से 2012 लंदन ओलंपिक में इन्होंने कुश्ती में रजत पदक हासिल किया था। अगला क्वेश्चन कि ओलंपिक में महिला व्यक्तिगत बहुपदक भारतीय कौन थी। तो ओलंपिक में आपकी पीवी सिंधु जो हैं बैडमिंटन खिलाड़ी, इन्होंने 2 ओलंपिक में 2 बार पदक हासिल किया। पहला इन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक में रजत पदक हासिल किया था, जबकि 2020 टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने बैडमिंटन में कांस्य पदक हासिल किया। अगला आता है कि ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला जिम्नास्ट कौन थीं। तो ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला जिम्नास्ट थीं आपकी दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर, और इसी दीपा कर्माकर के द्वारा पहली बार जिम्नास्ट में भारतीय टीम का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया और कुछ पॉइंट से ये मेडल हासिल करने में असफल रहीं, और जिसके परिणाम स्वरूप इनको खेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अगला आता है कि ओलंपिक में सर्वाधिक पदक विजेता। तो अब तक ओलंपिक में विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत पदक विजेता खिलाड़ी हैं माइकल फेल्प्स, और इसी माइकल फेल्प्स को फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है, और ये यूएसए के एक तैराक हैं, और इन्होंने कुल मिलाकर के अब तक जितना भी ओलंपिक इन्होंने खेला उसमें कुल मिलाकर के ये 28 पदक हासिल कर चुके हैं, जिसमें आपका 23 गोल्ड है, 3 रजत है और 2 कांस्य पदक के रूप में इन्होंने हासिल किया। अगला आता है, अब यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है करंट अफेयर्स वाला टॉपिक, और करंट अफेयर्स में 32वां ओलंपिक जो आपका 2020 में होना था, लेकिन ये 2021 में कोविड के कारण इसका आयोजन किया गया। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत कब हुई थी, तो ये शुरुआत आपका 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के मध्य 32वें ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया। और ये 32वां ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया, तो यहाँ पे सीधे सीधे हेडिंग में ही है 32वां टोक्यो ओलंपिक, यानी कि ये ओलंपिक 32वां आपका 23 जुलाई से 8 अगस्त के मध्य आपका टोक्यो में संपन्न हुआ। इसका शुभंकर क्या था, तो इसका शुभंकर आपका था मिराई तोआ। मिराई तोआ। और इसका आदर्श वाक्य क्या था, तो इसका आदर्श वाक्य था यूनाइटेड बाय नेशन। इस ओलंपिक खेल का आदर्श वाक्य निर्धारित किया गया था, और वो ओलंपिक खेल का आदर्श वाक्य था यूनाइटेड बाय मोशन। यूनाइटेड बाय मोशन यानी भावना द्वारा संयुक्त। और उद्घाटनकर्ता कौन थे, तो इसको उद्घाटन करने वाले जापान के आपके सम्राट हुआ करते थे नारूहिते, और उसी नारूहिते के द्वारा 32वें टोक्यो ओलंपिक का उद्घाटन किया गया। अगला है आपका कि 32वें टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था। तो भारतीय दल के ध्वजवाहक MC मैरी कॉम, मुक्केबाज MC मैरी कॉम को भारतीय दल का ध्वजवाहक बनाया गया। इसके साथ साथ हॉकी खिलाड़ी मनप्रीत सिंह, हॉकी खिलाड़ी मनप्रीत सिंह को भी आपका भारतीय दल का ध्वजवाहक 32वें टोक्यो ओलंपिक के लिए चुना गया था। समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था, तो समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक बजरंग पुनिया थे। बजरंग पुनिया। अगला क्वेश्चन कि 32वें टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने खेलों को शामिल किया गया, तो 32वें टोक्यो ओलंपिक में कुल 33 खेलों को शामिल किया गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि 32वें टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने खेलों को, नए खेल को शामिल किया गया। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहला है आपका सर्फिंग, पहला सर्फिंग। दूसरा है आपका स्केट बोर्डिंग, स्केट बोर्डिंग। तीसरा आपका है, आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ जगह के अभाव के कारण मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, तो सर्फिंग हो गया, स्केट बोर्डिंग हो गया, कराटे हो गया, उसके बाद से स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग हो गया और बेसबॉल। यानी कि कुल मिलाकर के 5 नए खेलों को शामिल किया गया। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, सर्फिंग, स्केट बोर्डिंग, कराटे,
स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग एंड बेसबॉल। अब अगला आता है आपका शामिल कुल देश। हालांकि यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन ओलंपिक में शामिल कुल कितने देश थे, तो शामिल कुल देशों की संख्या 206 थे। और इसी 206 में आपका ये पदक तालिका दी गई है, जिसमें प्रथम स्थान किस देश का रहा, तो यूएसए का। और यूएसए के द्वारा 39 स्वर्ण पदक हासिल किया गया, 41 रजत पदक और 33 कांस्य पदक, यानी कि टोटल यूएसए के द्वारा 113 पदक हासिल करके प्रथम स्थान पर ये काबिज रहा। दूसरा आपका चाइना है, और चाइना के द्वारा 38 स्वर्ण, 32 रजत और उसके बाद से 18 कांस्य पदक हासिल करते हुए टोटल 88 पदक हासिल करके इन्होंने दूसरा पोजीशन रखा। तीसरा पोजीशन आपका जापान का है, और जापान के द्वारा 27 स्वर्ण, उसके बाद से 14 रजत, 17 कांस्य और टोटल मिला करके 58 पदक हासिल करके ये तीसरे स्थान पर रहे। उसके बाद से चौथे स्थान पर आपका ब्रिटेन रहा। ब्रिटेन 22 स्वर्ण, 21 रजत, 22 कांस्य और टोटल 65। जबकि अंडर 5 में 5वें स्थान पर आरओसी था, और आरओसी के द्वारा कुल पदक हासिल किया गया। अब इस पे मेन क्वेश्चन बनता है कि आपका भारत, इस पर मेन क्वेश्चन बनता है कि भारत के द्वारा ओलंपिक 2021 या 20 में आपका भारत का कौन सा स्थान रहा। तो भारत जो है वो, इसको नोट कर लीजिएगा अलग से, भारत जो है टोक्यो ओलंपिक में 48वें स्थान पर काबिज रहा। और भारत के द्वारा 1 स्वर्ण, 1 गोल्ड, 2 रजत, ऐसे यानी कि सिल्वर, और 4 आपका कांस्य पदक हासिल करते हुए टोटल इन्होंने भारतीय टीम के द्वारा 7 पदक हासिल किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप ये किस स्थान पर काबिज रहा, तो 48वें स्थान पर काबिज रहा। अब ये 7 पदक में कौन कौन पदक भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा जीता गया, इसका ये विवरण है। तो खिलाड़ी में आपका मीराबाई चानू, और मीराबाई चानू जो थी ये ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक इन्होंने हासिल किया था। और किस खेल से रिलेटेड है, भारोत्तोलन। कौन सा पदक हासिल किया, रजत। उसके बाद से नीरज चोपड़ा, भाला फेंक, कौन सा पदक, स्वर्ण पदक। रवि दहिया के द्वारा कुश्ती में आपका रजत पदक हासिल किया गया। पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी, जिनके द्वारा टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक हासिल किया गया। लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी खिलाड़ी, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक हासिल किया। बजरंग पुनिया कुश्ती में कांस्य पदक हासिल किया 32वें टोक्यो ओलंपिक में। और पुरुष हॉकी टीम के द्वारा कांस्य पदक हासिल किया गया। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा 32वें ओलंपिक में कुल मिलाकर के 7 पदक हासिल किया गया, और ये 7 पदक का हमने ब्यौरा आप लोगों को प्रदान कर दिया। तो इस तरीके से ये आपका टोटल 32वां ओलंपिक का करंट अफेयर्स हो गया। उसके साथ साथ इस पर जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी हमने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।